नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। टिस मुंबई यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में एक दलित स्टूडेंट जो पीएचडी के छात्र हैं रामदास प्रिनी शिवानंदन को टिस ने 18 अप्रैल को सस्पेंड कर दिया है। रामदास को पहले भी नोटिस दी गई थी। रामदास पर आरोप है, जो कमिटी ने सस्पेंशन कमिटी ने जो आरोप लगाए हैं वो लगाए हैं रिपीटेटिव मिसकॉन्डक्ट और एंटी नेशनल एक्टिविटीज का, यानी देशद्रोही गतिविधि। और लगातार वो विश्वविद्यालय के हिसाब से, टिस संस्थान के हिसाब से ऐसी गतिविधियों में संलिप्त थे जिससे टिस को परेशानी होती है या किसी भी प्रशासन को परेशानी होती है। आखिर ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसमें रामदास, एक पीएचडी स्टूडेंट, संलिप्त पाए गए हैं। रामदास प्रिनी शिवानंदन जिस आरोप के अंतर्गत टिस से सस्पेंड किए गए हैं वह आरोप है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। वो आरोप है मोदी सरकार के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट लिखना। वे आरोप हैं कि जब पूरा देश जनवरी में धार्मिक उन्माद में सराबोर हो रहा था, उसी दरमियान रामदास प्रिनी शिवानंदन ने अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री राम के नाम को दिखाने के लिए, अपने कैंपस में प्रदर्शनी के लिए, वीडियो चलाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए परमिशन मांगा था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया। और जब उस परमिशन को, उस अनुमति को खारिज कर दिया गया तो वे उस कमिटी के जो मेंबर थे, प्रोफेसर्स थे, उनके घर पर जाकर रामदास ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। ऐसा खबरों में आप देख सकते हैं। कई महीनों से रामदास के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, प्रशासनिक कार्रवाई चल रही थी, और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद यह निर्णय लिया गया है कि रामदास को टिस ने सस्पेंड कर दिया है। रामदास को केवल टिस से ही नहीं सस्पेंड किया गया है, बल्कि पूरे भारत में टिस के 4 संस्थान चलते हैं, चारों टिस से सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसी खबरों के माध्यम से चीजें सामने आई हैं। सवाल यह है कि जब सस्पेंड किया गया है रामदास को, एक छात्र को, तो छात्र की क्या जिम्मेदारी होती है, इस पर कभी भी कोई प्रशासन प्रकाश नहीं डालता है। जहां तक एंटी नेशनल या देशद्रोही गतिविधि की बात है तो हम सभी जानते हैं कि जब भाजपा की सरकार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनकर आई थी, उसके बाद से पहला देशद्रोही के नाम पर, यानी एंटी नेशनल एक्टिविटी के नाम पर जो पहला हमला हुआ था वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हुआ था। उस हमले में डॉक्टर कन्हैया कुमार, डॉक्टर उमर खालिद और डॉक्टर अनिर्बान भट्टाचार्य पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। फिलहाल की स्थिति यह है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार दिल्ली के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ अभी तक पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। डॉक्टर उमर खालिद जो फिलहाल जेल में बंद हैं, वे एंटी नेशनल गतिविधि यानी देशद्रोही गतिविधि के मामले में भी, जिसमें पहली बार उन पर एफआईआर दर्ज किया गया था, उस पर भी अभी तक पुलिस ने कोई भी पुख्ता सबूत नहीं जमा किया है। जबकि दिल्ली दंगों के फर्जी केस के मामले में उमर खालिद को जेल में बंद किया गया है। ऐसा उमर खालिद के समर्थकों का, उनके परिवार वालों का और उनके वकील का कहना है, जिस पर लगातार बेल के लिए, जमानत के लिए अर्जी पर अर्जी लगाई जा रही है। और अनिर्बान भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिर्बान भट्टाचार्य भी जेल से बाहर हैं। उनके खिलाफ भी कोई सबूत पुलिस नहीं जमा कर पाई और वो जमानत के बाद से अपना काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, चाहे वे कहीं भी हो। हम सभी जानते हैं कि देशद्रोही गतिविधि के नाम पर जितने भी जन मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं, वाजिब सवाल हैं, बेरोजगारी के सवाल हैं, महंगाई के सवाल हैं, उसे निर्ममता से, क्रूरता से मोदी सरकार दबा रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस देशद्रोही गतिविधि के नाम पर भारत के प्रतिभाशाली छात्रों पर लगातार हमले हो रहे हैं, इन हमलों पर
कोई भी विपक्षी सरकार या विपक्षी दल खुलकर अपनी बातें नहीं करना चाहता है। गौरतलब हो कि 14 अप्रैल 2024 को पूरे देश में जहां एक तरफ धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई गई, वहीं 18 अप्रैल को एक दलित पीएचडी स्टूडेंट को टिस ने अपने यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया है। वह भी उस बात के लिए सस्पेंड कर दिया है कि वे जो अधिकार हैं, जो छात्रों के अधिकार हैं वाजिब मुद्दों पर बोलना, उसे बोलने से रामदास को रोका गया। जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति समाज में जो पढ़ा लिखा है उसकी यह जिम्मेदारी है कि विश्वविद्यालय में जाने के बाद अपनी निजी ज़रूरतों के हिसाब से वे न केवल डिग्री लें बल्कि समाज को रास्ता दिखाने के लिए, आगे का रास्ता दिखाने के लिए ऐसे कार्यक्रम का संचालन करें, उन गतिविधियों में शामिल रहें जिससे समाज आगे बढ़ेगा, जिससे समाज में प्रगतिशीलता बढ़ेगी। लेकिन मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद से ऐसे तमाम छात्रों पर नकेल कसे जा रहे हैं, बल्कि देशद्रोही गतिविधियों के मामले में ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमले हुए हैं या अभी टिस के छात्र को, दलित छात्र को विश्वविद्यालय ने सस्पेंड किया है, बल्कि हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई, सैनिक कार्रवाई जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर भी की गई थी, वह काफ़ी निंदनीय थी। उसके बाद से हालांकि जेएनयू, जामिया, एएमयू पर लगातार इतने बड़े हमले के बाद विश्वविद्यालयों पर सीधे सीधे हमले रुक गए थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति बार बार अपनी ही सरकार से गुहार लगा रही हैं, बार बार अपनी ही सरकार को समझा रही हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की देशद्रोही गतिविधि नहीं होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार के लोग, उनके मोदी सरकार के लोग यह मानने को कतई राजी नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैया के लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम घोषणा के बाद ही उन्होंने कन्हैया कुमार पर टुकड़े टुकड़े गैंग का इस्तेमाल किया, इस भाषा का इस्तेमाल किया। मनोज तिवारी ने भी टुकड़े टुकड़े गैंग से ही कन्हैया कुमार को, अपने प्रतिद्वंदी को नवाजा, जबकि हम सभी जानते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग एक गाली की तरह, एक सामाजिक गाली की तरह, राजनीतिक गाली की तरह भाजपा सरकार ने एक विश्वविद्यालय के खिलाफ, जो खुद केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, इस्तेमाल किया था। अभी तक टुकड़े टुकड़े गैंग के किसी भी प्रकार से संलिप्त होने का, एग्जिस्ट करने का कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से अस्तित्व में है। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से हर बार मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी खुद और मोदी सरकार के नुमाइंदे इस फ्रेज का, इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी समाज में प्रगतिशील धारा में विश्वास करने वाले लोग हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, चिंतक हैं, उन्हें अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर बदनाम किया जा रहा है। टिस ने यह जो निर्णय लिया है रामदास प्रणीत शिवानंदन को सस्पेंड करने का, यह भारत की शिक्षा प्रणाली पर सवाल है, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में पहले से ही दलितों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। लेकिन जब कोई प्रतिभाशाली छात्र जो दलित समाज से संबंध रखते हैं, अपनी आवाज़ को मुखरता से सामने रखते हैं, तो उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है और उन्हें दंड दिया जाता है। मैं अपने इस चैनल दैनिक अम्बेडकर के माध्यम से रामदास प्रणीत शिवानंदन के सस्पेंशन ऑर्डर को खारिज करने की मांग करता हूं और एक पत्रकार होने के नाते प्रशासन से भी मैं अर्जी करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के निर्णय न लिए जाएं, क्योंकि जिस देश का विद्यार्थी, वह अभी सेंट्रल विश्वविद्यालय में पढ़ता हुआ विद्यार्थी, जिस विश्वविद्यालयों या संस्थानों को दुनिया के रैंकिंग में शामिल किया जाता है, वहां पढ़ रहे छात्र भी अगर अपनी आवाज़ मुखरता से नहीं रख पाएंगे, स्वतंत्रता से नहीं रख पाएंगे, तो भारत का विकास कैसे होगा। और भारत के ग्रामीण परिवेश की शिक्षा व्यवस्था में प्रशिक्षित हो रहे छात्रों की बात कैसे आगे बढ़ेगा, उनकी बातें कौन सुनेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आगे फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।
धन्यवाद।